तो अब हम लोग बातचीत करेंगे अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे अबाउट प्राइमरी सेक्टर के बारे में। तो आइए दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर के बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये आपके लिए मैंने समरी बना के रखी है, ये आपको इसको पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी और डेटा को रिटेन करने के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्रीकल्चर के बारे में बच्चों बातचीत करते हैं। एग्रीकल्चर की जब हम लोग बातचीत करते हैं ना दोस्तों, तो इंडिया एज वी ऑल नो इज लार्जेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारे लोग हैं, राइट। द लाइवलीहुड ऑफ मेनी पीपल इज बेस्ड ऑन व्हाट एग्रीकल्चर। सो यस, इट इज द लार्जेस्ट सोर्स, क्या बोलेंगे इसको, इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब उन्हें जो उनका रोजी रोटी जो है ये एग्रीकल्चर से ही पूरी होती है, राइट। तो नंबर 1, एग्रीकल्चर इज द मेजर इनकम प्रोवाइडर ऑफ मेनी पीपल इन द कंट्री। उसके बाद 1960s तक, ये एक अपने लिए स्टैटिस्टिकल डेटा है, ध्यान में रखना है अपने को। 1960s में आपको बता दूं कि टिल दैट पीरियड इंडिया जो थी ना भाई, कि इंडिया वाज, क्या बोलते हैं उसको, फूड डेफिशिएंट कंट्री थी। फूड डेफिशिएंट कंट्री मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग कि अपने पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस काफी कम था। लॉजिक भी मतलब क्या है भाई, आप समझिए 1947 में भारत देश आजाद हुआ। भारत देश आजाद तो हुआ बॉस, बट भारत देश के दो टुकड़े हो गए, इंडिया और पाकिस्तान। तो जितना भी अपना कल्टीवेबल लैंड था वो चला गया किधर, पाकिस्तान के पास। तो भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, तो वी वर फूड डेफिशिएंट, और ज्यादातर अपने फूड की रिक्वायरमेंट्स हम लोग इंपोर्ट के माध्यम से अपन पूरी करते थे। बट अभी नहीं, नाउ वी आर सेल्फ सफिशिएंट एंड रादर हम लोग आज की तारीख में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट भी करते हैं, राइट। सो इन 1960s वी वर फूड डेफिशिएंट नेशन, बट नाउ वी आर अ फूड एक्सपोर्टिंग नेशन। तो ये वक्त, हालात और जज्बात सब बदल चुके हैं। नेक्स्ट, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट, तो वी आर सर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस, जूट एंड स्पाइसेस। इन चीजों के हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मिल्क, पल्सेस, जूट एंड स्पाइसेस। ओके, यस सर। उसके बाद कुछ डेटा के बारे में बातचीत करते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा जो एग्जाम के लिए काम में आएगा अपने को। सो व्हाट इज दिस, तो इंडिया हैज गॉट a largest planted area of wheat, rice and cotton, wheat, rice, cotton, wheat, rice, cotton. So largest planted area मतलब जितना अपना इंडिया है ना, और जितना उसमें कल्टीवेबल लैंड है ना, उस कल्टीवेबल लैंड में सबसे ज्यादा जो फार्मिंग होती है वो होती है व्हीट, राइस और कॉटन की, ठीक है ना। उसके बाद वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, फार्म फिश, कॉटन, शुगर केन, व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर। इनके हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो व्हीट, राइस तो आप जानते हो, कॉटन भी आप जानते हो, बाय डिफॉल्ट आना चाहिए क्योंकि लार्जेस्ट प्लांटेड एरिया है, तो व्हीट, राइस और कॉटन तो आना चाहिए। टी भी आ जाता है इसके अंदर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, तो टेक्निकली ये पॉइंट्स अपने लिए बहुत आसान है। उसके बाद वी आर द सिक्स्थ लार्जेस्ट फूड एंड ग्रोसरी मार्केट। फूड एंड ग्रोसरी मार्केट, इंडिया में जो फूड और ग्रोसरी का मार्केट है वो वर्ल्ड का सिक्स्थ लार्जेस्ट है। उसमें रिटेल होता है 70%। अब रिटेल होता है 70% का मतलब क्या है दोस्तों, तो रिटेल होता है 70% इन द सेंस की जो घर में जो जाता है ना, 70% जो माल है वो घर में जाता है, बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए रिमेनिंग 30%, बट बिजनेस के लिए 30%, रिटेल के लिए 70%। बढ़िया है। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल हर्ड। वी हैव बफेलोस जो है ना, कैटल हर्ड, दुनिया का सबसे ज्यादा कैटल हर्ड किधर है भाई, इंडिया में है। तो सबसे ज्यादा जो बफेलोस है, कैटल्स है, वो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना, यस। उसके बाद 47% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि इट इज प्रोवाइडिंग व्हाट द मेजर लाइवलीहुड टू द पीपल इन इंडिया, एग्रीकल्चर। तो द नंबर इज व्हाट वी से इज बाय 47%। नंबर क्या है, 47% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, वेरी गुड। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन एज 315.7 मिलियन टन्स इन 21-22, इसको याद करना है आपको। फूड ग्रेन प्रोडक्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है 9.3%, एंड अमंग इट रैंक्स द टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में इंडिया आता है फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एंड द अमाउंट इज 337,4611, 311,611 करोड़ का इतना अपना एक्सपोर्ट्स हुआ है दोस्तों। उसके बाद अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए हैं बाय 25% एंड 100% एफडीआई अब अलाउड है इन फूड मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स में, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज लिबरलाइजेशन, करेक्ट एकदम, यस सर। सो ये बातें थी अपनी दोस्तों किसके लिए लेके, एक स्टैटिस्टिकल डेटा जो हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए रिसेंट मेजर्स और योजनाओं के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि एग्रीकल्चर में सरकार ने कौन से अलग अलग मेजर्स लेके आए। सो लेट अस डिस्कस दोस मेजर्स इन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट प्रधानमंत्री किसान योजना। मैंने आपके लिए ये जो समरी बनाया है उस योजना में क्या होता है ये भी बताया है आपको, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। सो किसान योजना किसके लिए है, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिले छोटे फार्मर्स को। तो किसान योजना जो है, प्रधानमंत्री किसान योजना, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो छोटे और एकदम स्मॉल फार्मिंग करते हैं, मार्जिनल फार्मर्स, तो उन्हें इनकम का सपोर्ट मिले। नंबर 2, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, करेक्ट एकदम। तो इसमें किसानों को दर्द ना हो, जैसे हमने कहा 47% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, तो किसानों को दर्द ना हो, इसीलिए सरकार गारंटी देता है कि इस कीमत पे हम लोग तो खरीदी करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये यूजुअली 1.5 टाइम्स होता है ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। That is minimum support price. Then we talk about is institutional credit. Institutional credit मतलब अगर फार्मर्स को उधार चाहिए, लोन चाहिए, तो आप बैंकों से ले सकते हो। प्राइवेट मनी लेंडर्स, निजी संस्थाओं से आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बैंक से आपको फाइनेंस मिलेगा एट अ वेरी कंसेशनल रेट्स। कंसेशनल का मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि वी विल प्रोवाइड यू एट अ वेरी रीजनेबल रेट्स, सस्ते में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज अ योजना कॉल्ड एज नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स। ये इंडिया में एडिबल ऑयल्स का प्रोडक्शन में बूस्ट लेके आए, इसीलिए यहाँ पे एक नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स ये लॉन्च किया गया था। खास तौर पे हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं कि पाम ऑयल के ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस करें, क्योंकि इंडिया में पाम ऑयल आजकल आप देखते हो कि हर कोई चीज जो हम लोग पैकेज प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कोई भी उसके अंदर पाम ऑयल इंक्लूडेड है, वो उसी में बनता है। तो बॉस पाम ऑयल वी आर डिपेंडेंट, इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है, तो इसके लिए हम लोग ने ये योजना चालू की नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा, बीमा आप समझते हो इट इज इंश्योरेंस। सो टेक्निकली यहाँ पे जो फार्मर जो है ये क्रॉप का उसको लॉस हो जाता है, वो डैमेज सफर करता है, तो सरकार जो है उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। सो दिस इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देन वी हैव अ डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का ग्रोथ हो, इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड्स ये एक योजना है। इसके अंदर सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल का हेल्थ, ये सब जो है हम लोग चेक करते हैं, अलग अलग उसमें टूल्स है, टेक्निक्स है जो सरकार करती है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड्स की योजना है, इट्स अ प्रोमोटिंग ऑफ सॉइल हेल्थ एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, नाम से ही समझ जाओगे। उसमें नेक्स्ट पॉइंट आ रही है परंपरागत। कैसा लगेगा अगर हर दिन हो आपके लिए बेस्ट हेयर डे? हाइलुरॉन मॉइस्चर बाय लॉरियल।